स्वागत है दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। यस माय डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं खास टॉपिक स्टैंडर्ड 12th एंड 11th 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डू एज डायरेक्टेड के टॉपिक में एक आता है इंपॉर्टेंट सवाल, एक्टिव को पैसिव में बदलना, चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस टू इनटू एक्टिव वॉइस। यस माय डियर बच्चा लोग, जाना नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं आपको सिखा दूंगा अपनी टिक से कैसे आप इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलोगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम अभी आपकी बाकी है, मेहनत से आपको चूकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, घर पे बैठे रहना है, लेकिन मन से पढ़ाई करते रहना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ वी हैव नॉट फाउंड अवर ग्रैंडफादर इन सच अ हैप्पी मूड। हमने अपने दादाजी को कभी इतने प्रसन्न मिजाज में नहीं पाया। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, डू एज डायरेक्टेड के सेंटेंस लेने वाला हूं, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या होम एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं यहां कवर करने वाला हूं। करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, दोस्तों में शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है। रिवीजन सीरीज चालू है, आपको रिवाइज करवाऊंगा इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पार्ट, जिसमें होती है आपको थोड़ी सी तकलीफ, और आज आई गारंटी सीख लिया इसको तो यू विल नॉट मिस दिस टॉपिक इन द एग्जाम। परीक्षा में मिस नहीं करोगे इसको। लो देखो, वी हैव नॉट फाउंड अवर ग्रैंडफादर इन सच हैप्पी मूड। अब बच्चों एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वैसे तो फंडा होता है, तीन चीज आइडेंटिफाई कर लो आप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। लेकिन अगर कई बार दिक्कत होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सिर्फ वर्ब आइडेंटिफाई करो, क्रियापद पहचानो। देखो वी हैव नॉट फाउंड, हैव आया, हैव के बाद क्या है यहां पर फाउंड, फाइंड का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंड। वी हैव नॉट फाउंड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वी हैव नॉट फाउंड, ये हमारी क्या है, वर्ब है, क्रियापद है। और होता क्या है, वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट फाउंड, हमने नहीं पाया, किसको नहीं पाया, आवर ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी को। आवर ग्रैंडफादर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से तुरंत पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अगर दिक्कत हो रही तो आप वर्ब आइडेंटिफाई कर लो, क्रियापद पहचान लो, और क्रियापद अगर आपने पहचान लिया तो क्रियापद के पहले सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, और क्रियापद के तुरंत बाद क्या होता है, कर्म या ऑब्जेक्ट होता है। अब इतना हमको समझ में आ गया। फंडा क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट के नीचे, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। अब स्टार्ट लाइक दिस, बिगिन लाइक दिस में आप देखो, ऑब्जेक्ट आवर ग्रैंडफादर, ओके। अब यहां पर आया हैज, फिर आया है नॉट, फिर आया है बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये सेंटेंस किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना। मैं आपको बच्चों बता दूं कि जब भी सेंटेंस में आया रहे हैज हैव, क्या रहे, हैज हैव या हैड, और उसके साथ रहे वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वहां पर हैज हैव हैड वही रहेगा अकॉर्डिंग टू नंबर, वचन के हिसाब से, और साथ में आपको बढ़ानी होती है एक चीज, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन होगा तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन होगा तो हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड, एक वचन बहुवचन सबके साथ हैड ही आता है। क्लियर है, ओके। एक और चीज आप समझ ले, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये देखो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया है, सब्जेक्ट की जगह पे, और उसके बाद चूंकि यहां पर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें पता चल गया कि ये पीपीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हैज हैव के साथ क्या बढ़ा देना है, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आवर ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया, हैज, क्योंकि आवर ग्रैंडफादर दादाजी एक ही वचन है, फादर्स नहीं लिखा है, हैज आया, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद पैसिव वॉइस में हमको क्या बढ़ाना पड़ता है बच्चे, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट, यहां पर एक चीज और छूट रही है, इन सच अ हैप्पी मूड, इन सच अ हैप्पी मूड बाई अस। आप दूर भी लिख सकते थे, वहां भी लिख सकते थे, our grandfather has not been found us in such a happy mood, या our grandfather has not been found in such a happy mood by us। खबर पड़ी गयो भाई, पड़ी गयो। चलो आगे जो, when we went into the room, जब हम कमरे में गए, when we went into the room, when we went into the room, जब हम गए, go मीनिंग जाना, go का सेकेंड फॉर्म क्या है, went। बच्चे एक बात बता दूं, कम और गो जैसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, कर्म ही नहीं होता है, और हमको पता है जिसका कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो इनका कोई वर्ब नहीं होता, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यानी when we went into the room, इस पूरे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ओके, अब आ जाते हैं अगले पर। He was singing a romantic song, कौन सा वाला, रोमांटिक, कैसा, रोमांटिक, क्या, रोमांटिक सॉन्ग, हाँ रोमांटिक, रोमांटिक सॉन्ग कौन गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग, कौन, बुढ़ो दादाजी, यस। तो बच्चे यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वाज सिंगिंग, क्या कर रहे थे, वाज सिंगिंग, ये क्या है, वर्ब है। What was singing a romantic, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक सॉन्ग, ये पूरा फ्रेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ रोमांटिक सॉन्ग, और ही क्या है बच्चे, क्या है, सब्जेक्ट है। आपको पता ही पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लिख देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर, अ रोमांटिक, रोमांटिक सॉन्ग, अ रोमांटिक सॉन्ग, अ रोमांटिक सॉन्ग। अब सब्जेक्ट को बाई लगाकर कहां पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट जगह, ही का क्या हो गया, बाई हिम। अब हमको आइडेंटिफाई करना होता है वर्ब का टेंस। अब ध्यान रखना, जब भी बच्चे वाज वर, क्या, वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में वाज वर यही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड आ जाता है, बीइंग, और हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान में आ गया बात। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, वाज वर और वर्ब में आईएनजी आई है, तो वाज वर तो वही रहने देंगे नंबर वचन के हिसाब से, उसमें ऐड करेंगे क्या, बीईआईएनजी, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोमांटिक सॉन्ग, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाई लगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे वाज। अब देखो यहां पर एक ही रोमांटिक सॉन्ग की बात करें, बहुत सारे गाने नहीं हैं, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज क्या बढ़ाना है इसमें, बीइंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे, संग, अ रोमांटिक सॉन्ग। अच्छा एक चीज और रह गई, when we went into the room, उसको हमें as it is लिख देना है, उसके बाद ये वाला सेंटेंस हमको क्या करना है, ऐड करना है। लिखना बनाना सेंटेंस अपने को यही वाला है, लेकिन उस सेंटेंस को हमको लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, यानी as it is जैसा लिखा है, when we went into the room, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम सेंटेंस को छोड़ दें, when we went into the room, ठीक, कॉमा, when we went into the room। अब हमने पढ़ लिया ही was singing a romantic song, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर, अ रोमांटिक सॉन्ग, अ रोमांटिक सॉन्ग, ही का क्या होगा, बाई हिम, पढ़ लिया। वर्ब पहचान लो, वाज वर्ब में आएंगी, एक ही सॉन्ग है तो वाज, क्या ऐड करना है, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या, संग, अ रोमांटिक सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हिम। ओके,
वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस बट ही डिडंट रिप्लाई। बहुत से सवाल पूछा, क्यों गा रहे हो रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन जवाब नहीं दिया। आप दोगे क्या? नहीं। वी क्या है? सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चन, हमने उससे बहुत से सवाल पूछे। अच्छा, हिम को कहाँ पे लाए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ही हो गया। और वी का क्या होगा? बाई अस हो जाएगा। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई कर लेना है। अब देखो आस्क्ड है, आस्क मतलब V2 है, V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब ये है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट और पैसिव वॉइस में हो जाएगा वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगी? वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? ही वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। क्या छूट रहा है? मेनी क्वेश्चंस। ही वाज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, ही वाज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस बाय अस। ओके, अब यहां पर एक और बात समझो आप। अगर कोई कहता कि यार मेनी क्वेश्चंस ये वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है, बिल्कुल आप बना सकते हो, कुछ नहीं करना था। आपको करना कैसे है? आप लिखोगे मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस बाई, वी का क्या होगा? बाई अस, मेनी क्वेश्चंस बाई अस। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई आस्क्ड है, मेनी क्वेश्चंस बहुत सारे सवाल, प्लूरल है तो वाज वर्ब में क्या आएगा? वर, आस्क्ड। अब करना क्या है? यहाँ हिम बच रहा है, हिम के पहले आपको क्या ऐड करना है? टू, टू हिम। मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू हिम बाई अस। अब देखो, बट ही डिडंट रिप्लाई, इसमें वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एज इट इज लिख दोगे, बट ही डिडंट रिप्लाई। ठीक, मोनी क्वेश्चंस, ही वाज आस्क्ड मेनी क्वेश्चन बाय अस बट ही डिडंट रिप्लाई। ओके, खत्म हो गया सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। बच्चों आप देखो ध्यान से कि इस दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है। आप देख सकते हो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है माई मॉम वाज मेकिंग अ स्पेशल डिश इन द किचन। मेरी माँ किचन में खास डिश बना रही थी। क्या कर रही थी? वाज मेकिंग, ये क्या है? वर्ब है। क्या बना रही थी? अ स्पेशल डिश, अ स्पेशल डिश। ओके, अब ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह। यहां पर देखो, स्टार्ट लाइक दिस, अ स्पेशल डिश इज बीइंग, अ स्पेशल डिश इज बीइंग, यहाँ इज लिखा है बच्चे। अ स्पेशल डिश, माई मॉम इज मेकिंग अ स्पेशल डिश। अब यहाँ पर देखो फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, अ स्पेशल डिश। अब ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, इज एम आर के साथ बढ़ाना होता है हमें बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस हो तो वाज वर्ब के बाद क्या करते हैं? बीइंग बढ़ाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बच्चे इज एम आर के साथ बीइंग बढ़ाते हैं और वर्ब की क्या लिख देते हैं? थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, स्टार्ट लाइक दिस में ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया, फिर इज बीइंग कर दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिख दी? मेड, इज बीइंग मेड। और उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ नहीं है, बाय माई मॉम, और क्या छूट रहा है? इन द किचन। ठीक, अ स्पेशल डिश इज बीइंग मेड बाय मॉम इन द किचन। नाउ अगले सेंटेंस पे चलते हैं। She has received a call. She has received a call. ध्यान दो, she has received, has received क्या मिला? A call, ऑब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब पहले आइडेंटिफाई करो, क्रियापद पहचानो, क्रियापद के तुरंत बाद होगा ऑब्जेक्ट, और क्रियापद के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। ओके, अब फंडा वही है, फ्रॉम अगस्त जस्ट नाउ, एज इट इज रहने दीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर अ कॉल लिख दिया,
सब्जेक्ट को बाय लगाओ ऑब्जेक्ट जगह, सी का क्या होगा बाय हर। क्या आइडेंटिफाई करना है वर्ब का टेंस। अभी आपको पता हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो क्या बढ़ाना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो अ कॉल सिंगुलर है तो एक वचन के साथ हैज ही आएगा, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है रिसीव्ड बाय हर। अब क्या रह जा रहा है फ्रॉम अ गेस्ट जस्ट नाउ, उसको लिख देंगे फ्रॉम अ गेस्ट जस्ट नाउ। ओके, अ कॉल हैज बीन रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम अ गेस्ट जस्ट नाउ। ओके, सी सेज दैट, सेज ये वर्ब है, दैट, दैट क्या है, दैट तो कंजक्शन है, क्या है कंजक्शन है, या तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। सी सेज दैट वह कहती है, तो यानी ये सेंटेंस का हमें नहीं बनाना है पैसिव वॉइस, ऐसे ही दिया है ये सेंटेंस बच्चों, सी विल हैव प्रिपेयर्ड। आपको पता है जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होगी तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ समझ जाओ, हाँ नाटक मत करो। सी विल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर बाय 8 o'clock। सी विल हैव प्रिपेयर्ड 8 बजे तक डिनर बना लेगी। सी क्या है सब्जेक्ट है, विल हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बनाने की बात है, तैयारी करने की बात है, यस। तो प्रिपेयर का मतलब तैयार कर लेगी, ये क्या है वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या तैयार कर लेगी डिनर, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट क्या है बच्चे द डिनर। अच्छा, सी सेज दैट इसका पैसिव वॉइस नहीं बने तो छोड़ देंगे क्या, नहीं भैया साथ में ले लो, अकेले अकेले नहीं चलना है, साथ में चलना है। सी सेज दैट एज इट इज लिखा। अब फंडा क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे द डिनर, सी का क्या हो गया भाई बच्चे बाई हर, बाई हर। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई कर लो, विल हैव प्रिपेयर्ड। ओके, अब यहां पर विल है, हैव आया ना, हैव के बाद B3 आया तो क्या बढ़ाओगे बीन, तो द डिनर विल हैव बीन prepared, the dinner will have been prepared by her by 8 o'clock, by 8 o'clock। हाँ, कुछ होशियार चंद ऐसा भी कह सकते हैं सर डिनर तो एक वचन है, यहाँ पे हैव क्यों लिखे हो, हैज लिख दो। नो बच्चा, इसके पहले देखो विल भी आया है, विल के बाद कभी भी हैज नहीं आता है, हैव ही आता है। समझ गए ना बच्चों, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके क्लियर, चलो एक सेंटेंस कंप्लीट नाउ, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। एज सून एज सी अटर्ड हर फर्स्ट वर्ड, जैसे ही ज्यों ही उसने अपना पहला शब्द बोला, पोपट खोला। सी अटर्ड, यस बच्चे, सी अटर्ड, अटर्ड, अटर्ड मतलब स्पोक, सिमिलर वर्ड में आएगा ध्यान रखना। हाँ, अटर्ड, अटर्ड क्या है वर्ब, क्या अटर्ड हर फर्स्ट वर्ड अपना पहला शब्द, कौन बोला सी। एज सून एज जो ही त्यों ही, ये तो क्या है ऐसे ही है, कंजक्शन है। ओके, सी द सेंटेंस, एज सून एज हर फर्स्ट वर्ड वाज अटर, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हमको पता है जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब और उसके साथ क्या लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। एज सुन एज इट इज आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे, और यहाँ पर अटर्ड V2 है तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट बाई हर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। She felt excited, she felt excited extremely, she felt extremely excited, उसने बहुत ज़्यादा उत्तेजना महसूस की। अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एज इट इज लिख दोगे। She felt extremely excited। Now see the next sentence. It gave her boundless delight। gave, gave दिया, क्या दिया, किसे दिया, हर, उसे दिया। इट सब्जेक्ट है, बाउंडलेस डिलाइट,
असीमित खुशी, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों से आप बना सकते हो। अगर हर से बना रहे हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, इट का क्या होगा, बाई इट। वर्ब का टेंस पहचान लो, गेव लिखा है, गेव क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आप पता है आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में वाज वर और क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, गिव का थर्ड फॉर्म क्या, गिवन। सी वाज गिवेन, क्या, सी वाज गिवेन बाउंडलेस डिलाइट, बाउंडलेस जॉय, असीमित खुशी, बाउंडलेस डिलाइट बाई इट। शी वॉज गिवेन बाउंडलेस डिलाइट बाई इट। अगर आपका मन करता इससे बनाना है, बाउंडलेस क्या, डिलाइट, तो बाउंडलेस डिलाइट वॉज गिवन टू हर बाई इट, ऐसा बना सकते थे। ओके, सी कॉल हर सिस्टर, उसने अपनी बहन को पुकारा, सी सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या क्या, पुकारा, ये क्या है, वर्ब है, किसे पुकारा, हर सिस्टर। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे हर, केवल हर होता तो हर के बदले सी होता, हर के साथ क्या लगा है, सिस्टर, यहां पर पजेसिव है, हर संबंधक विभक्ति है, हर सिस्टर, सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। वर्ब का टेंस पहचान लो बच्चे, कॉल्ड, ईडी है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या, वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर सिस्टर एक ही वचन है तो क्या है, वाज, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हर सिस्टर वाज कॉल्ड बाई हर, फुल स्टॉप। नाउ सी कमांडेड हर डॉग, उसने अपने कुत्ते को ऑर्डर किया, कमांड दिया, सी कमांडेड, ये वर्ब है, हर डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे हर डॉग, हर डॉग, सी का क्या होगा, बाई हर। वर्ब का टेंस पहचान ले, कमांडेड है, कमांडेड क्या है, V2 है, V2 है तो फंडा क्या है, वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर डॉग सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज, वाज कमांडेड, वाज कमांडेड, हर डॉग वाज कमांडेड बाई हर। उसके बाद क्या लिखा, एंड को एज इट इज लिख दो, एंड द डॉग ओबेड हर कमांड, ओबेड वर्ब, ओबेड मान लिया, किसने, कुत्ते ने, क्या मान लिया, द डॉग ओबेड हर कमांड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, एंड लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट क्या है, हर कमांड बाय द डॉग। क्या फाइंड आउट करना है, वर्ब का टेंस, ओबेड, V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा, वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर कमांड के साथ क्या आएगा, वाज और ओबेड, हर कमांड वाज ओबेड बाय द डॉग। ओके, कंप्लीट सेंटेंस, यस। नाउ अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हेलन केलर रीड मेनी मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, हेलन केलर ने दुनिया की बहुत सी मैगजीन्स को पढ़ा, मेनी मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, हेलन केलर क्या है, सब्जेक्ट, स्टार्ट लाइक दिस, मेनी मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड वर। अब देखो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट को कहां पे लिखा है, सब्जेक्ट जगह पे, मेनी मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनी मैगजीन्स प्लूरल है तो क्या है, वर। अब यहां पर रेड V2 है, वैसे तो हेलन केलर एक वचन है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो इधर एस ऐड रहता, नहीं है तो प्रेजेंट में नहीं है, विल से नहीं तो फ्यूचर में नहीं तो क्या है, पास्ट में है, V2 है, V2 है तो आपको पता ही चल गया कि क्या आना है, वाज वर, और उसके साथ क्या ऐड करना होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट जगह पे, रेड से पहले क्या आ गया, वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, रेड बाय हेलन केलर, बाय हेलन केलर, ठीक, बाय हेलन केलर। अब सेंटेंस चलते हैं। सी हैज कंसल्टेड, हैज कंसल्टेड, कंसल्ट किया, किससे, मेनी पीपल, बहुत से लोगों को, किसने, उसने, सब्जेक्ट,
फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, तो क्या मेनी पीपल, मेनी पीपल। सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। वर्ब का टेंस पहचान लो, हैज़ V3। अभी हमने पढ़ा कि जब भी ऐसा रहेगा, हैज़ V3 होगा, हैव V3 होगा, तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ आ जाएगी बीन। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगी, हैज हैव के साथ आ जाएगी बीन। हाँ, भूलना नहीं है। पीपल हैव बीन, मेनी पीपल हैव बीन व्हाट, कंसल्टेड बाय her. Many people have been consulted by her. She has asked them many questions. She has asked. Has asked verb, them क्या object, she क्या subject. फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे दे, them के बदले क्या हो गया दे, सी का क्या होगा बाई हर। वर्ब का टेंस पहचान लो, हैज आस्क्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, दे प्लूरल है तो क्या आएगा हैव, क्या बढ़ाना है बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दे हैव बीन आस्क्ड बाई हर, क्या छूट रहा है, मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ स्लैब्स, मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस regarding the liberty of the slave, गुलामों की आज़ादी से संबंधित बहुत से सवाल पूछे। अगर आपने कहा, कोई कह सकता है कि हमको तो मेनी क्वेश्चन से बनाना है, सी हैज आस्क्ड देम मेनी क्वेश्चन, उसने उससे बहुत से सवाल पूछे, क्या पूछे, मेनी क्वेश्चन। आप बना सकते हो, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप बना सकते हो। क्या लिखोगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मेनी क्वेश्चंस, प्लूरल हो गया तो वाज या वर्ब में से, अब यहाँ हैज बीन हैव बीन में से क्या आएगा, हैव बीन आस्क्ड। अब देम से पहले आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, टू। मेनी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड टू देम रिगार्डिंग द स्लेवरी ऑफ लिबर्टी ऑफ स्लैब्स। क्लियर है, समझ में आया बच्चे। अब हमने यहाँ पर दो तीन बातें देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव के साथ बढ़ाना बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। और अगर वाज V2 आया है तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। इज एम आर वर्ब में आईएनजी हो या वाज वर्ब में आईएनजी हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो पैसिव वॉइस में इनके साथ क्या बढ़ा देते हैं, BEING, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख ले, फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं आगे का सेंटेंस। खजूर हैज सेलेक्टेड सम मेलोडियस सॉन्ग, खजूर हैज सेलेक्टेड सम मेलोडियस सॉन्ग, क्या किया है खजूर ने, हैज सेलेक्टेड चुना है, क्या चुना है, सम मेलोडियस सॉन्ग, क्या किया है इसने, खजूर हैज सेलेक्टेड सम मेलोडियस सॉन्ग, हैज सेलेक्टेड चुना है, क्या चुना है, सम मेलोडियस सॉन्ग कुछ मधुर गीत। ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट और उससे पहले क्या सब्जेक्ट। खजूरिया ने क्या किया है, हैज सेलेक्टेड सम सॉन्ग्स, खजूरिया ने कुछ मेलोडियस सॉन्ग्स को क्या किया, सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट लाइक दिस, सम मेलोडियस सॉन्ग्स हैव सेलेक्टेड हैव। जब भी हैज हैव आता है आपको तुरंत याद आता है कि हैज हैव और V3 आया है, तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ आपको बढ़ाना होता है बीन और लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सीट एक वचन के साथ हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, IVU के साथ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सम मेलोडियस सॉन्ग्स हैव बीन, सम मेलोडियस सॉन्ग्स हैव बीन। अब क्या यहाँ पर वर्ब देख लो, सेलेक्टेड, SELECTED,
सम मेलोडियस सॉन्ग हैव बीन सेलेक्टेड बाई खजूर। खजूर के द्वारा क्या किया गया? ओके, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया। अब एक चीज देखो, वेंट पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, गो और वेंट वाली वर्ब वाले टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि वेंट के बाद तुरंत क्या है? टू आया है। ही वॉज लिसनिंग द स्वीट सॉन्ग, क्या कर रहा था? स्वीट सॉन्ग सुन रहा था। अच्छा, कौन? ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज लिसनिंग क्या है? वर्ब है। क्या सुन रहा था? वो सम मेलोडियस ना स्वीट सॉन्ग, स्वीट मीठा क्या? मीठा सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग्स। बस कैसा सॉन्ग? संग बाई लता जी के द्वारा गाया हुआ मीठा गीत सुन रहा था। तो ये पूरा द स्वीट सॉन्ग संग बाई लता जी, ये बच्चे पूरा ऑब्जेक्ट है। कई बार पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट होता है। स्वीट सॉन्ग्स, कौन से स्वीट सॉन्ग? साथ में आया है संग बाई लता जी के द्वारा गाया हुआ स्वीट सॉन्ग सुन रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट यही है। तो क्या लिखेंगे? द स्वीट सॉन्ग संग बाई लता जी, द स्वीट सॉन्ग संग बाई लता जी। अब यहां पर आप देखो, वाज वर्ब में आईएनजी आया, तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद एक चीज बढ़ाते हैं बीइंग, और कर देते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सम स्वीट सॉन्ग्स प्लूरल है, तो वाज या वर्ब में से क्या आ जाएगा? बाई लता जी पे मत जाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? द स्वीट सॉन्ग्स, तो यहां पर क्या होगा? वर्ब। सिंग का थर्ड और लिसन का थर्ड फॉर्म लिसेंड। सम स्वीट सॉन्ग्स संग बाई लता जी वर। अच्छा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन से? एक्टिव वॉइस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? बीइंग। ध्यान रखना, वर बीइंग लिसेंड बाई किसके द्वारा? ही का क्या होगा? हिम। द स्वीट सॉन्ग्स संग बाई लता जी वर बीइंग लिसन्ड बाई हिम। जिगली विल बाइंड द बंडल ऑफ सीडीज फॉर हिम। जिगली विल बाइंड, बांधना, बांधेगी। कौन बांधेगी? जिगली। क्या बांधेगी? द बंडल ऑफ सीडीज फॉर हिम, सीडीज का बंडल बांधेगी। ओके, द बंडल ऑफ सीडीज, ऑब्जेक्ट को कहां पे? सब्जेक्ट जगह पे, द बंडल ऑफ सीडीज। और जिगली का क्या होगा? बाई जिगली। क्या पहचानना है? वर्ब का टेंस। अब देखो, विल सैल आया तो फ्यूचर है, सैल विल के बाद आपको बढ़ाना है बी और कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हैज हैव के बाद जैसे आता है बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही सेल और विल के बाद क्या आता है? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बंडल ऑफ सीडीज विल बी, बाइंड का थर्ड फॉर्म लिखना हमको बाउंड, बाई जिगली फॉर हिम, बाई जिगली फॉर हिम। ओके, ये सेंटेंस कंप्लीट। डिड यू स्टार्ट लाइक दिस, लिख दूं स्टार्ट वॉच। यस, ये सेंटेंस शुरू हुआ है वाज से। डिड यू बाय अ न्यू कार। अब डिड के बदले अगर वाज हुआ तो समझ जाना सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। ओके, अब यहां पर आप देखो, यू यहां पर आपका क्या है? सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है, अ न्यू क्या कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंडा आपका वही है। अब जब डिड आ गया, डिड के बदले वाज हो गया, नो प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्ट को कहां लिखना है आपको? सब्जेक्ट जगह पे। ऑब्जेक्ट का है अ न्यू कार। अब क्या करना है? वाज यहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। वाज अ न्यू कार बॉट बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा एक नई कार खरीदी गई है? अब देखो, वेयर डिड यू पार्क दैट कार, उस कार को तुमने कहां पार्क किया है?
अब कौन सा मार्क आया बच्चे? यस, क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको देखना है ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH वर्ड वाला। देखो भैया ये कौन सा है? WH वर्ड वाला। WH वर्ड वाला हो तो WH वर्ड के नीचे लगा दो एरो और उसके बाद हमेशा होगी हेल्पिंग वर्ब, क्रॉस कर दो, भूल जाओ। वेयर डिड भूल गए। अब लिखा यू पार्क द कार, यू पार्क दैट कार, उस कार को तुमने पार्क किया। यहाँ पर पार्क वर्ब है, दैट कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो, अब फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे दैट कार, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह पे बाय यू। अब क्या पहचानना है? वर्ब का टेंस। अब देखो डिड आया, डिड आया है तो पास्ट है, और डिड के बदले हमेशा वाज या वर्ब में से ही कोई एक चीज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब दैट कार सिंगुलर है तो डिड की नीचे ही क्या आ गया? वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्क का थर्ड फॉर्म पार्क्ड। अब WH वर्ड के नीचे एरो मतलब WH वर्ड को वहीं पर एज इट इज आपको लिख लेना है। वेयर वाज दैट कार पार्क्ड बाय यू। क्लियर? यू परचेज वेरी कॉस्टली कार, बड़ी महंगी कार खरीद ली तुमने। कौन खरीदा? यू क्या है? सब्जेक्ट। परचेज क्या है? वर्ब। वेरी कॉस्टली कार ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे वेरी कॉस्टली कार। यू का क्या हो गया? बाय यू। वर्ब का टेंस पहचान लो, परचेज्ड ईडी है, ईडी यानी V2 होगा तो हमेशा पैसिव वॉइस में वाज पर और क्या यूज करना होगा आपको? V3। वेरी कॉस्टली कार वाज परचेज्ड, थर्ड फॉर्म वाज परचेज्ड बाय यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेंटेंस। हेडेक गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस। जो सिरदर्द है वो पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा महत्व दिलाता है। स्टार्ट लाइक दिस, द सफरर इज गिवन। ओके, गिव्स ईएस आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ। पैसिव वॉइस में क्या करोगे? उसकी जगह पर आएगा इज, एम, आर और V3। ओके, तो देखो ऑब्जेक्ट आ गया द सरफरर, द सरफरर, ये सरफरर क्या है? ऑब्जेक्ट है। गिव्स वर्ब, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और उसके पहले क्या? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे लिख दिया द सरफरर। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, गिव्स है तो क्या आ गया? इज गिवन। द सरफरर इज गिवन क्या? अ टच ऑफ इंपॉर्टेंस, अ टच ऑफ इंपॉर्टेंस। किसके द्वारा? बाय हेडेक। द सरफरर गिव्स the sufferer is given a touch of importance by the headache. Okay, no other ailment can be so openly mentioned with impunity. अब देखो, no other ailment can be mentioned। अब देखो, shall, will, can, could, may, might, must, should, would के बाद बी आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, यानी कंफर्म वो सेंटेंस ऑलरेडी लिखा है किसमें? पैसिव वॉइस में। और यहां हमको पैसिव का एक्टिव नहीं करना है, क्या करना है? एक्टिव का पैसिव करना है। मतलब ये सेंटेंस हमको पैसिव को एक्टिव में नहीं करना है। ओके, यू कुड मेंशन हेडेक इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग। यू कुड मेंशन, आप मेंशन कर सकते हो। कौन कर सकता है? यू सब्जेक्ट है, कुड मेंशन ये क्या है? वर्ब है। कैन, कुड, V1। क्या मेंशन कर सकते हो? हेडेक इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे। अब वो जो सेंटेंस है एज इट इज आपको लिख देना है। नो अदर एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट can be so openly mentioned with impunity। ठीक, अब देखो ये सेंटेंस बनाते हैं। यू कुड मेंशन हेडेक, हेडेक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, हेडेक बाय यू,
बाई यू। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करना है। कुड, मैंने बताया बच्चों जब भी मॉडल एक्सिलरी होगा, सब्जेक्ट के साथ मॉडल एक्सिलरी होगा, मॉडल एक्सिलरी होगा तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी के साथ आपको बढ़ाना है बी, यानी ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। अब कुड मॉडल एक्सिलरी है, कुड के साथ कुड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगा क्या, बी, कुड बी। ध्यान क्या रखना है, कुड बी। अब वर्ब क्या है, मेंशन, मेंशन का थर्ड फॉर्म अपने को क्या लिखना है, मेंशन्ड, मेंशन्ड बाय यू। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन मोस्ट एलिगेंट सोशल, पूरा सेंटेंस आपको ऐसे लिख देना है, इन मोस्ट, इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग। अब देखो, एंड नो वुड बी शॉक्ड बाई इट, और कोई इससे क्या होगा, शॉक्ड नहीं होता। अब देखो, फिर देखो बच्चे, यहां पर वुड के बाद क्या आ गया है, बी, और यहां हो गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, और बाई प्लस सब्जेक्ट भी लिखा है, यानी ये ऑलरेडी सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में, और हमको इसको पैसिव वॉइस में बदलना नहीं है, इसको एज इट इज लिख देना है। पैसिव में है, एक्टिव में नहीं बदलना है। एंड नो वुड बी शॉक्ड बाई इट। चलो सीधा नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बॉट टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। सबसे पहले हमने क्या करा, टिकट विंडो से टिकट खरीदा। बॉट वर्ब है, टिकट्स ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टिकट्स आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में ही लिखा रहना चाहिए, टिकट्स बाई अस। वर्ब का टेंस पहचान लें, बॉट लिखा है, बॉट लिखा है, ये V2 है, V2 है तो क्या करना, वाज वर और क्या यूज करना होता है, V3, वाज वर और क्या यूज करना होता है, V3। टिकट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। बॉट थर्ड फॉर्म भी है, टिकट्स वर बॉट बाई अस, कहाँ से, फ्रॉम द विंडो, बाई अस फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द टिकट विंडो, टिकट विंडो। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। देन आवर अंकल कॉल्ड अ कूली, फिर हमारे अंकल ने कूली को बुलाया। देन आवर अंकल सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, और कूली क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, देन को आप यहीं पे लिख लें, देन अ कूली, देन अ कूली बाई आवर अंकल। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब, कॉल्ड है, V2 है, जब V2 रहेगा तो क्या करना होता है, वाज वर, और साथ में लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अ कूली, कूली सिंगुलर है, वाच। कॉल्ड काय के लिए, टू कैरी द लगेज, टू कैरी आवर लगेज, टू कैरी आवर लगेज टू द प्लेटफॉर्म बाई आवर अंकल, बाई आवर अंकल। ठीक, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर अंकल पेड हिम 200, हमारे अंकल ने उसको 200 रुपया चुकाया। आवर अंकल पेड क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, 200 दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों से बना सकते हो। अगर आप हिम से बनाते हो तो क्या लिखोगे, ही, और बाई आवर अंकल, ही बाई आवर अंकल। वर्ब का टेंस पहचान लो, पेड है, V2 है, वाजा वर्ब में से कोई एक चीज आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वाज पेड, ही वाज पेड, क्या पेड, 200, 200, ठीक है, ही वाज पेड 200 बाई आवर अंकल।
200 से बनाते हैं तो आप ऐसा बनाते हैं 200 वाज पेड टू हिम बाय आवर अंकल। क्लियर है? सी द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट मी टेक सम टी। ध्यान देना बच्चे, ये सेंटेंस है सम इंपॉर्टेंट सेंटेंस में से एक, लेट मी टेक सम टी। ये कौन सा वाला वाक्य है? लेट वाला वाक्य है। अब लेट वाले वाक्य में आप देखोगे लेट मी, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट 1, टेक क्या है? वर्ब है, सम टी ये ऑब्जेक्ट क्या है? 2 है। फंडा देखो, अगर लेट के बाद सेंटेंस शुरू हुआ, लेट के बाद पहला ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद वर्ब आई, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट 1 की जगह लाओगे ऑब्जेक्ट 2, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1। देखो लेट, अब यहां पे समझो, लेट ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 2। ऑब्जेक्ट 2 लेट के पहली जगह पे आ गया और मी को बाई लगाकर वहां पे लिखेंगे। लेट सम टी, लेट यहीं पे रहा, ऑब्जेक्ट 2 यहां पर आ गया, लेट सम टी, और उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? बी, और फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। लेट सम टी बी टेकन, आई का क्या लिख दोगे? बाय मी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या लगा दो? बाई प्लस करके लगा दोगे। यहां पे आप देख लो, लेट ऑब्जेक्ट 2 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1, बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1। ओके, ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट 1 बाद में चला जाएगा। क्लियर? देखो, प्लीज इनवाइट मी, कृपया मुझे इनवाइट कर लो। प्लीज आ गया, प्लीज आ गया तो कौन सा वाला सेंटेंस है? रिक्वेस्ट वाला है। इनवाइट मी वर्ब और उसके तुरंत बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। लेट से बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखो, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, आज्ञार्थ वाक्य है। ऑर्डर वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थ वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय 2 फंडे हैं। पहले फंडे पे चलते हैं, सेंटेंस की शुरुआत लेट से करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट। क्या लिखते हैं? लेट। और लेट के तुरंत बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, लेट मी। फिर क्या करेंगे? यहां पर आप देख लो, लेट ऑब्जेक्ट बी। सेंटेंस अगेन देखो, लेट वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसको आप समझो। लेट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट 1 मी, फिर क्या है? टेक वर्ब, सम टी दूसरा ऑब्जेक्ट। फंडा आप समझो, रूल्स ऐसा है कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और उसके तुरंत बाद पहला ऑब्जेक्ट आया है, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और दूसरा ऑब्जेक्ट आया सेंटेंस में। लेट मी टेक सम टी, टेक वर्ब, सम टी ऑब्जेक्ट, और लेट के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट पहले से। ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले करना क्या है? लेट को तो वहीं पर लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं, और जहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वहां पे लिख देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो फंडे में, लेट ऑब्जेक्ट V1 सेकंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा? लेट ऑब्जेक्ट 2, फर्स्ट की जगह क्या होगा? ऑब्जेक्ट 2, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1। ध्यान रखना, इसी फंडे पे चलना है। लेट सम टी, लेट सम टी ऑब्जेक्ट सेकंड कहां पे आ गया? फर्स्ट की जगह पे, और ये फर्स्ट क्या होगा? बाई प्लस एजेंट बन जाएगा। लेट सम टी बी टेकन बाई मी। अब देखो दूसरा, प्लीज इनवाइट मी, कृपया मुझे आमंत्रित करो। प्लीज काइंडली से सेंटेंस शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञार्थ वाक्य होता है। अब अगर वाक्य आज्ञार्थ होगा तो आज्ञार्थ वाक्य में क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं करना है, लेट से ही सेंटेंस शुरू होगा। आज्ञार्थ वाक्य में प्लीज को कट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो तुरंत आएगा, लेट मी। फिर क्या लिखना है हमको? बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देना है? थर्ड फॉर्म, लेट मी बी इनवाइटेड। क्लियर? लेट्स सेलिब्रेट पार्टी टुडे, आज पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अस। अस मतलब यहां पे क्या लिखा है? वी। अब यहां पर भी वही फंडा है, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है? लेट को वहीं पर रहने दिया, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को
पहले ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी, तो लिख दिया पार्टी, और उसके तुरंत बाद बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड। फिर बाई प्लस पहला ऑब्जेक्ट अस यानी बाई अस, और टुडे जो है लिख दिया। लास्ट सेंटेंस, लेट एवरीवन एंजॉय दिस, सबको ये मजा लेने दो। एवरीवन ऑब्जेक्ट 1 है और इंजॉय वर्ब है, और दिस क्या है, ऑब्जेक्ट 2। फंडा क्या है, लेट को वहीं पे रहने दो, रहने दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को तुरंत लिख दो, ऑब्जेक्ट 2 को शुरू में लिख दो। अब उसके तुरंत बाद क्या लिखो, बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, तो लिख दिया बाय एवरीवन। ओके, नाउ इज इट क्लियर। फंडे को ध्यान रखना, लेट वाले सेंटेंस को अच्छे से समझ लेना, थोड़ा मिस्टेक होता है, इसको थोड़ा सा रूल समझ लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक और तरीका था, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सेंटेंस था, अगर प्लीज और काइंडली यानी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, प्लीज और काइंडली आया तो सेंटेंस को हम शुरुआत कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ऑर्डर का हो तो यू आर ऑर्डर टू, और एडवाइस का है तो यू आर एडवाइज टू। उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ब फॉर्म। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनवाइट मी। इस सेंटेंस को कैसे बना सकते थे, एक और फंडा था, ऐसा बना सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनवाइट मी, इनवाइट मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्वाइट मी। यानी दूसरे वाले सेंटेंस को, ये बार प्लीज इन्वाइट वाले सेंटेंस को इस तरीके से हम बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्वाइट मी। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा और आपने जरूर सीखा होगा। सीखा है, अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, लाइक कमेंट जरूर करें। कुछ और नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द इन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।